मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आर्म होल में झोल क्यों आता है। जैसे कि हमारे जो सूट का आर्म होल होता है, यहाँ पे बहुत सारा फुग्गा सा बन जाता है, जैसे कपड़ा इकट्ठा होना, इस तरह से बहुत सारा दोनों साइड से कपड़ा इकट्ठा होना। तो ये क्यों आता है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। अभी देखो, मैं सूट कटिंग में आपको आर्म होल और तीरे के हिसाब से आर्म होल की कटिंग बता रही हूँ। मेरे तरीके से अगर आप कोई भी साइज में सूट की कटिंग करोगे तो आर्म होल में झोल नहीं आएगा। तो अभी देखो, मैंने सूट कटिंग करने के लिए अस्तर ले लिया है। ये देखो, अस्तर मैंने बैक और फ्रंट अलग अलग ये प्रेस करके रख लिया है। तो इस पे मैं आपको बताती हूँ। तो इस पे आपको सबसे पहले तीरे का नाप कैसे लेना होता है। जैसे मेरी फिटिंग आई हुई है, ऐसी फिटिंग आएगी अगर आप मेरे तरीके से सूट की कटिंग करते हो तो ये देखो, बैक में जो गला है लगभग 6 इंच के करीब है, अंदाजा 6 या 6.5 हो सकता है। और आगे का गला मेरा 4.25 इंच है। तो इसके हिसाब से मैं आपको तीरे की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें तीरे का नाप लेना होता है। आर्म होल में जो झोल आता है वो तीरे की कटिंग के कारण होता है। तो तीरे का सबसे पहले आपको यहाँ से नाप लेना होता है। तो यहाँ से नाप लेने पे ये तीरा आ रहा है मेरा 14 इंच। बिल्कुल सेंटर का नाप लेना होता है। 14 इंच नाप आ रहा है मेरा। अब हम गला देखेंगे कि गले की चौड़ाई हम कितनी कटिंग करते हैं। तो यहाँ से देखो गले की चौड़ाई कितनी आ रही है। ये देखो, मैंने जो तीरे का नाप लिया था उसमें मैंने गले का नाप भी लिया है कि गले की चौड़ाई कितनी है। तो अब इसमें जो भी आ रहा है 8.5 इंच, 8.5 इंच, 9 इंच, और किसी किसी के ये 10 इंच, 10.5 इंच तक भी ये चौड़ाई आ जाती है गले की। तो ये तो जितना गला हम डीप बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चौड़ाई आती है। तो ये हो गई 8.5 इंच, 8.5 इंच, 8.5 इंच। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मैंने पट्टी रखी हुई है ये कितनी है। 2 से 1 पॉइंट ऊपर है, 2 से 1 पॉइंट ऊपर है। तो ये पट्टी हमें इतनी रखनी होती है। तो लगभग इसमें हो गया 4.25 इंच, 4.25 इंच और 8.5 इंच, ये हो गया 12 इंच। ये 12 इंच चौड़ाई हो गई। तो ये थोड़ा सा ऊपर भी दिख रहा है लेकिन ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। लेकिन अब इसमें मैं आपको बताऊं कि हमने जो पट्टी रखी है आगे, ये जो आगे की पट्टी हमने रखी है कटिंग करते टाइम रखी है 3.25 इंच की। लेकिन जब हम यहाँ पे तीरे का निशान लगाते हैं, जो हमने तीरे का नाप लिया वो आया 7 इंच। इसमें हमने स्टिचिंग मार्जिन नहीं लिया था। तो जो बहनें कटिंग करती हैं वो क्या करती हैं कि 7 इंच तो कंप्लीट आया है, इसमें हम आधा इंच यहाँ पे सिलाई करेंगे, तो वो ले लेते हैं। इस हिसाब से 7.5 इंच तीरा ले लेते हैं। लगभग 7.5 नहीं तो 7 तो जरूर से ले लेते हैं कि हमें 5 इंच का गला बनाना है, 7 इंच हम ये तीरा ले लेंगे। इसके आगे आर्म होल, यहाँ पे 6.5 या 6.25 इंच आर्म होल ले लेते हैं। तो अब ये क्या, यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे ये लाइन सीधी बना के एल बना दिया और यहाँ पे 1 इंच पे कर दी गोलाई ऐसे। अब हमें गले की कटिंग करनी होती है लगभग अंदाजा 2.5 इंच, 2.5 से थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन गांव में तो ऐसे ही छोटे गले बनाते हैं। तो 2.5 इंच, गले की लंबाई 6 इंच। ये देखो, यहाँ पे गले की लंबाई चौड़ाई हो गई और ये हो गया तीरा। लगभग कोई कोई बहन लेती है 6.5 इंच ले लेती है तीरा। तो यहाँ पे 6.5 इंच का भी मैंने निशान लगा दिया, 6.5 इंच का भी ये निशान लगा दिया मैंने। तो ये 2 निशान हो गए। इसकी गोलाई यहाँ पे रहेगी। अब देखो, जो मैं कटिंग करती हूँ वो करती हूँ यहाँ पे 3 इंच पे, 2.5 इंच गले की कटिंग, आगे 3 इंच। तो यहाँ पे हो जाता है 5.5 या 6.25 इंच यहाँ पे। अब देखो, एक निशान ये हो गया, अब ये 3 निशान हो गए। तो अगर हम ये वाला कटिंग करते हैं तो यहाँ पे ये
2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। यहाँ पे 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उसका क्या होगा कि यहाँ पे जब एक्स्ट्रा जाएगा तो फुग्गा तो बनेगा ही, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और अगर यहाँ से भी ये कटिंग करते हैं 6.5 इंच पे, फिर भी यहाँ पे 1 इंच कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। 1 इंच इस साइड होता है, 1 इस साइड हो जाता है, तो 2 इंच बढ़ जाता है। तो फिर भी यहाँ पे 1 इंच भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर भी यहाँ पे फुग्गा बन जाएगा। तो इसीलिए आपको ये कटिंग इस पट्टी के हिसाब से करनी चाहिए। ये पट्टी देखो मैंने कटिंग किया था ये 6.25 इंच का तीरा, तो ये पट्टी भी बिल्कुल सही आई है। और यहाँ पे देखो कोई भी फुग्गा आर्म होल नहीं बन रहा है। और पीछे से देखो ज्यादा डीप गला भी नहीं है। तो देखो ये जो मैंने निशान लगाया, इसी निशान पे मैं कटिंग करती हूँ। इसी निशान के मेरे पास पैटर्न है। अगर आपको पैटर्न लेने हो तो पैटर्न रख के भी ऐसे कटिंग की जा सकती है। बिना इंची टेप के आप अपने सूट की कटिंग कर पाओगे। ये हम सभी साइज के बनाते हैं। ये देखो इस तरह से ये रखा और ये निशान लगा लिया। यहाँ पे निशान लगाने के लिए मैंने होल बनाए हैं, इनमें आप निशान भी आसानी से लगा सकते हैं। और ये स्टिचिंग के निशान भी मैंने लगाए हुए हैं। ये देखो हिप के 2 ऑप्शन दिए हैं, प्लेट का निशान, अगर प्लेट नहीं लगाने हो तो ये फिटिंग का निशान भी अलग से, प्लेट नहीं लगाते हो तो ये वाला फिटिंग का निशान। तो ये पैटर्न भी आप ले सकते हो 28 से 50 साइज तक। 5 साइज 1100 रुपए के है, 10 2000 के है। अगर आपको लेने हो तो ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप आपका तीरा 6.25 इंच पे कटिंग करोगे, पीछे का गला भी आपको 6 इंच के आसपास बनाना है। 6, 5.5, 6.5, 7 इंच तक आप पीछे का गला बनाते हो, तो इसमें आपको 6.25 इंच ही तीरा लेना है। और ये आर्म होल आपको लेना है 7 इंच पे। यहाँ पे जो तीरा आगे की साइड लेते हैं वो आर्म होल लेते हैं 6.5 इंच पे, तो आर्म होल हमें 6.25 इंच तक ले लेना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने सूट के आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं, तो फुग्गा कभी भी नहीं बनेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।